दोस्तों 16,000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसी आनी है DSSSB की तरफ से, उसको लेकर के हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ यहाँ पर पदों की संख्या साझा की थी कि कितने PRT, कितने TGT और कितने अन्य सब्जेक्ट के यहाँ पर वैकेंसीज़ है। नंबर आप टोटल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16,546 पदों पर वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। ये वैकेंसी कब तक आएगी? तो ये वैकेंसी आपको अप्रैल में ज़रूर देखने को मिल जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो पेपर होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में भी 100 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी आपको 40% यानी 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। जब तक आपके 40 नंबर उसमें नहीं आएंगे तब तक आपका पार्ट बी की जो कॉपी होगी OMR होगी, ऑनलाइन अगर परीक्षा हो रही तब भी वो काउंट ही नहीं की जाएगी। यानी 40% नंबर, 100 नंबर जो है उसमें आपको 40 मार्क्स लाना ही लाना है जनरल पेपर। और इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है? अगर हम बात करें PRT की, तो पेपर 1 सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसको आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि इंडिया में कहीं से भी हैं आप और इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने सीटेट पेपर 1 है और आपने DLED किया है, BEd किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एक डिटेल वीडियो में हमने चर्चा की है, आप उसको नीचे जा कर के देख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर पार्ट 1 की अगर हम बात करें, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। PDF पूरा है, इसमें आपको पूरा सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। इसमें आपका सामान्य जागरूकता 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। अगर हम टाइम की बात करें तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 घंटे का ही समय मिलता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। सामान्य जागरूकता 20 प्रश्न 20 अंक। इसके अलावा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अंकगणित यानी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, और आपका जो सब्जेक्ट होगा PRT की बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी 100 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो 5 20 नंबर के हैं, इसमें आपको टोटल 40 नंबर लाना जरूरी। 40 से अगर कम है, अगर आपका 39 नंबर आएगा तो आपका रिजेक्शन वहीं से हो जाएगा। ठीक है, भले ही आप पार्ट B कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन अगर पार्ट 1 में आपका 40 से कम नंबर है तो पार्ट B काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पार्ट 1 में आपको पूछा जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम जो है कुल कितने नंबर का है, 200 अंक का है। सेक्शन फर्स्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट B में ये डिवाइड होता है। पार्ट A में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट B में प्रत्येक 1 अंक का क्वेश्चन होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए और एक उसके बदले में आपसे क्या होगा, जो आपने एक प्रश्न सही किया होगा वो भी कट जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे का समय दिया जाता है। एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य जागरूकता की अगर हम बात करें और DSSSB का जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और अगर आप DSSSB की तैयारी कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको KVS के टाइम भी सजेस्ट किया था कि जो वैकेंसीज आ रही कम से कम उसके लिए आप तैयारी करिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए जब वैकेंसी आपकी फेवरेट जिसका इंतजार करने का आप UP से हैं, तो कम से कम उसके लिए जब भी वैकेंसी आए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार हों। कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं कि आप उसको पढ़ लेते हैं, वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे लैंग्वेज हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EVS हर परीक्षा में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। तो ये इंतजार मत करिए, आप अपनी सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बनाइए। जैसे इतिहास यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, अब इतिहास में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राजनीति यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पूछा सब कुछ जाएगा। खेल जगत से क्वेश्चन, कला और संस्कृति से क्वेश्चन, अर्थशास्त्र भी दिया है, विज्ञान भी दिया है, वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इतना यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसी में से पूछे जाने हैं। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के टॉपिक है यहाँ पर समानताएं, ठीक है, एनालॉगी के क्वेश्चन, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस, डिफरेंस यानी मतभेद आपको वर्गीकरण करना होगा, विभेद समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंतरिक्ष। अगर आप ये 20 नंबर की रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आने वाले जो कोई भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे सुपर टेट की अगर आप तैयारी करें तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, फिर आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा।
विश्लेषण, निर्णय लेना, अवलोकन, संबंध, ब्लड रिलेशन से इसी में क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेप्ट, अंक गणितीय तर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आपका मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग का ही पार्ट है। दशमलव आपको पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है, भिन्न, अनुपात, प्रतिशत, औसत, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, कार्य और समय, इन सब को पढ़ेंगे अगर ठीक तरीके से तो 6 महीने भी हो सकता है कम पड़ जाए अगर आप अच्छे से मैथ और जितना भी इसमें सिलेबस दिया है पढ़ेंगे तो अभी भी आपके पास अच्छा गोल्डन चांस है इस वैकेंसी के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरें और तैयारी करिए। माइंड में नेगेटिव चीज़ें मत लाएं कि माइनस मार्किंग है हमारा नहीं हो पाएगा, पहले से आप तैयारी तो करें। केबीएस में बहुत सारे लोग इंटरव्यू को देख करके पहले ही डर रहे हैं और इसमें आप ये डर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है पढ़ाई करने का। जो चीज़ें हैं वो सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं कि माइनस मार्किंग है तो सिर्फ आपके लिए ही। सिलेक्शन आप जैसे ही कैंडिडेट का होगा, है ना, तो तैयारी आपको करना चाहिए। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की समझ और यहाँ पर शब्दावली, अब हिंदी व्याकरण इन्होंने दे दिया, व्याकरण में सब कुछ आ जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, समास, है ना, लिंग, वचन, कारक, सब कुछ आ जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, सेंटेंस, क्रिया, क्रिया विशेषण, सब कुछ आ जाएगा। तो हिंदी तो आपको पूरी पढ़नी है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा केवीएस में इस बार एनसीईआरटी से पूछ लिया गया चैप्टर्स नेम, तो इसमें भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप पूछ लें ये लोग, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल जितनी चीज़ें अभी दी गई हैं सिलेबस में उसकी तैयारी आप जरूर करें। इंग्लिश में भी आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर, इडियम सेंस, फ्रेसेस, सिनोनिम, एंटोनियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ भी आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ पढ़ना है। एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आ जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है बट आ जाएगा। ग्रामर में सब कुछ आ जाएगा। तो इंग्लिश अगर आपकी वीक है इंग्लिश पर काम कर लीजिए। सुपर टेट में भी आपका 10 नंबर इंग्लिश का आना है। केबीएस में आपने देखा 30 नंबर का था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आई थी, फिर भी बच्चों के 30 में 30 नहीं आए, है ना, 18, 19, 20 ऐसे ही आए हैं। तो अभी जो चीज़ें आपकी वीक है उन पर काम करें। पेडागोजी का सिलेबस इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। पेडागोजी के 100 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सीटेट लेवल की पेडागोजी इससे काम चल जाएगा तो नहीं चलने वाला, ठीक है। जो DSSP की पेडागोजी होती है वो अन्य सभी एग्ज़ाम से थोड़ा सा हटकर होती है। इसके लिए आपकी बेसिक थ्योरी अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पूरा साइकोलॉजी पूरा पढ़िए, चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा पढ़िए। इसके बाद एजुकेशनल जो भी रिसर्च हुई है, जो भी आयोग हैं, कोठारी आयोग, है ना, नया और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है इसके बारे में पूरा NCF, RT, मोटिवेशन, अधिगम, जितना कुछ है वो सारा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है। DLED अगर आपने कर रखा है तो DLED में जो भी किताबें हैं, जो भी उसमें चैप्टर दिए हैं, निर्देशन, परामर्श, आकलन, मूल्यांकन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसलिए हमने लिख दिया है आल टॉपिक जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया, ये पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। यहाँ पर आप तभी पहुँचेंगे जब आपका ये 100 क्वेश्चन में 40 नंबर अगर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जनरल पेपर का जो सिलेबस था वो डिस्क्राइब कर दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछिएगा। यहाँ पर एक दूसरा वीडियो बन करके आ रहा होगा जिसमें DSSP के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें बट इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीडियो बन करके आ रहा है उसको देखिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।